हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमन नाथ यूट्यूब चैनल। और देखिए, दो सवाल का आंसर आप लोगों को देना है आज। बहुत सारा अगर मगर और कन्फ्यूजन में आप लोग हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है, जिन लोगों ने इंटरनल एग्जामिनेशन और या कंटिन्यूस असेसमेंट एक या दो मिस कर दिए, उसका क्या होगा। और दूसरा वाला जो है कि इंटरनल में अलग से पास मार्क्स कुछ है क्या, और एक्सटर्नल में भी ऐसा ही कुछ पास मार्क्स है क्या। तो कुल मिला के दोनों अगर मैच नहीं करते तो क्या पास कर सकते हैं, या फिर किसी एक में ज़्यादा मार्क्स मिलने से आप पास हो सकते हैं। यही आपका सवाल है, बार बार पूछ रहे हैं, तो आप आज दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो नोटिस है ये पुराना नोटिस है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक अमेंडमेंट का सर्कुलर था जो 2020 में आया था, यानी कि 25/7/2020 को ये दिया गया हुआ था मकाउत की तरफ से। और इसमें क्या कहा था, जो फर्स्ट रेगुलेशन था उसका थोड़ा अमेंडमेंट हुआ था। वो अमेंडमेंट होने के बाद जो इन लोगों ने कहे थे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसमें देखिए यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है। फर्स्ट रेगुलेशन 27/12/2002, इसका चैप्टर 3 वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पे, द प्रमोशनल स्टेटस शैल बी पब्लिश्ड ऑन द इवेंट सेमिस्टर क्रेडिट कार्ड एज वेल एज शीट। इसमें यानी कि आप इवेंट, और ये इवेंट के लिए तब इवेंट चालू था इसलिए इवेंट कहा गया था, लेकिन इवेंट और ये दोनों के लिए लागू होता है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है, ये देखिए, candidate will be eligible for promotion to the next semester without clearing all the end semester theory courses of earlier semester if आप दूसरे सेमेस्टर में जा सकते हैं या फिर पास कर सकते हैं। हाँ, यानी कि आपका जिस सेमेस्टर में है उस सेमेस्टर से अभी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऐसे करके जो चल रहा है, सेवेंथ ऐसे करके जो चल रहा है, उसमें आप दूसरे सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं। पर हैप्स यहाँ पे बाशर्ते कि पॉइंट नंबर 1 में कहा गया था कि कैंडिडेट्स हैज़ मिनिमम अटेंडेंस, जो मालूम है आप लोगों को 75% होना चाहिए। इसके ऊपर आजकल जो है वो 5 मार्क्स दिया गया हुआ है। और उसके अलावा जो क्लॉज बी था, ये था कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर ऑल इंटरनल एग्जामिनेशन एंड हैज़ सिक्योर्ड मार्क्स इन कंटिन्यूस असेसमेंट, सेशनल एग्जामिनेशंस, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूस असेसमेंट के आपको मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। और जितने सारे इंटरनल और कंटिन्यूस असेसमेंट सभी में बैठना चाहिए। अभी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर और डिपेंड कर रहा है कि जिस लोगों ने नहीं दिया तो वो लोग क्या कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये डिपेंड कर रहा है। अभी तीसरा जो है वो है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर अपेयरिंग इन द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड हैव वैलिड एडमिट कार्ड इन प्रीवियस सेमेस्टर। अभी इसके साथ ये जो है, देखिए, द मार्क्स स्कोर in continuous assessment as well as sessional practical examination during attending regular semester with minimum qualifying attendance would be carried all through। यानी कि जो आप कंटिन्यूस असेसमेंट दे रहे हैं वहाँ पे आपका जो मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, किसके साथ, जो मेन जो आप एग्ज़ाम देंगे उसके साथ, ठीक है। इसके साथ बैकलॉग कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड टू appear in the end semester examination only to achieve qualifying marks of the paper concerned। यहाँ पे जो मुद्दा खुल के आ रहा है, देखिए, यहाँ पे कोई मार्क्स डिवीजन ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि देखिए, हाउएवर देयर वुड बी नो सेपरेट क्वालिफाइंग ऑब्लिक पास मार्क्स in the internal examination of 30 marks, CA 25 प्लस अटेंडेंस 5 मार्क्स। तो आप लोग समझ ही गए हैं कि जो ये CA है, इसमें आपको इंडिविजुअली कोई पास मार्क्स जो है वो स्कोर करना नहीं है। ऐसा कोई मैंडेटरी कुछ नहीं है कि इतना ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया पहला वाला। तो आपका जो टर्मिनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसमें जो मार्क्स मिलता है और इसमें ये CA में जो मार्क्स मिलता है, ये दोनों मिला के अगर आपको 40 हो जाता है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है पास करने के लिए, तो आपका जो सेमेस्टर पेपर है वो पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो दोनों क्वेश्चन था उसका मैंने दे दिया आंसर। पहला वाला कि अगर कोई CA1 CA2 CA3 चारों में कोई एक ना दे तो क्या होगा, ये अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दे शुड गिव ऑल द CAs। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा आपका फेट। और दूसरा वाला जो है
वो है कि सीए में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसा नहीं है कि इतना ना मिलने से आप सीए में फेल हो जाएंगे, या फिर 70 मार्क्स जो है जिसमें जितना भी उठाइए सीए में अगर कम होता है मार्क्स तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमिना यूट्यूब चैनल।